नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल टारगेट सिविल सर्विसेज में। और देखिए आज है 13 जुलाई और मध्य प्रदेश के डेली करंट अफेयर में आज हम 9 जुलाई से लेकर 13 जुलाई तक जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर होंगे मध्य प्रदेश डेली करंट अफेयर से रिलेटेड उन पर डिस्कस करेंगे। तो लेक्चर लास्ट तक ध्यान से देखिएगा। फिर स्टार्ट करते हैं आज के करंट अफेयर। तो आज के करंट अफेयर में पहला क्वेश्चन है हमारा, देखिए हाल ही में ITCTA इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? इंटरनेशनल टूरिज्म कॉन्क्लेव एंड ट्रेवल अवार्ड। तो इसके द्वारा घरेलू पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार किसे प्राप्त हुआ है? तो ये हमारे मध्य प्रदेश को प्राप्त हुआ है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अभी हाल ही में इंटरनेशनल टूरिज्म कॉन्क्लेव एंड ट्रेवल अवार्ड संस्था द्वारा घरेलू पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार हमारे मध्य प्रदेश को प्राप्त हुआ है। अच्छा, ITCTA जो है इसका जो उद्देश्य है वो प्रचार प्रसार गतिविधियों के माध्यम से पर्यटन को बढ़ावा देना है और जो बाजार संबंधी सूचनाओं के आदान प्रदान को सुगम बनाना है। देखिए मध्य प्रदेश को घरेलू पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए सर्वश्रेष्ठ राज्य पुरस्कार प्राप्त हुआ है और हमारे मध्य प्रदेश को मेलों और त्योहारों को बढ़ावा देने के लिए भी सर्वश्रेष्ठ राज्य से पुरस्कृत किया गया है। ये पुरस्कार ITCTA संस्था द्वारा अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन एक्सपो कॉन्क्लेव और यात्रा पुरस्कार के 90वें संस्करण में प्रदान किए गए हैं। पुरस्कार हमारे मध्य प्रदेश पर्यटन बोर्ड की अतिरिक्त प्रबंध संचालक विदिशा मुखर्जी तथा मध्य प्रदेश पर्यटन विकास निगम लिमिटेड के मुख्य महाप्रबंधक अमन मिश्रा ने ग्रहण किए हैं। और देखिए इसके पहले भी हमारे मध्य प्रदेश को टूरिज्म के क्षेत्र में पुरस्कार मिलते रहे हैं। तो सर्वश्रेष्ठ ग्रामीण पर्यटन ग्राम पुरस्कार भी मिला था। केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय के द्वारा विश्व पर्यटन दिवस 27 सितंबर 2023 के अवसर पर हमारे मध्य प्रदेश के 2 ग्रामों को सर्वश्रेष्ठ ग्रामीण पर्यटन पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। पर्यटन मंत्रालय की बेस्ट टूरिज्म विलेज प्रतियोगिता में मध्य प्रदेश राज्य ने शीर्ष स्थान हासिल किया है। पन्ना जिले के मंडला ग्राम को स्वर्ण पदक मिला और सीधी जिले के खोखरा ग्राम को कांस्य पदक मिला है। ठीक है, पन्ना जिला है इसके मंडला ग्राम को स्वर्ण पदक मिला है और सीधी जिले के खोखरा ग्राम को कांस्य पदक मिला है। और इसके पहले भी देखिए इंटरनेशनल सेंटर फॉर रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म के द्वारा हमारे मध्य प्रदेश के मंडला गांव जो कि पन्ना डिस्ट्रिक्ट में है और सबरबानी गांव जो कि छिंदवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में है, तो इनको उत्कृष्ट योगदान के लिए अवार्ड से सम्मानित किया जा चुका है। और देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मध्य प्रदेश में धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व विभाग का मुख्यालय भोपाल से किस शहर स्थानांतरित होगा? तो ये उज्जैन शहर में। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो हमारे मध्य प्रदेश में जो धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व विभाग है इसका पहले नाम अध्यात्म विभाग हुआ करता था। जनवरी 2022 में इसका नाम चेंज कर दिया गया। क्या कर दिया गया? धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व विभाग। ठीक है, तो इसका जो मुख्यालय है अब उज्जैन में होगा, हमारे मध्य प्रदेश की सांस्कृतिक राजधानी में होगा। और देखिए इसके मंत्री कौन है? श्री धर्मेंद्र भाव सिंह लोधी। ठीक है, हमारे मध्य प्रदेश में धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व विभाग के मंत्री कौन है? तो ये है श्री धर्मेंद्र भाव सिंह लोधी। इस विभाग की स्थापना कब की गई थी? तो ये 1981 में की गई थी। ठीक है, 1981 में हमारे मध्य प्रदेश में धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व विभाग की स्थापना की गई थी। मुख्यालय अभी तक भोपाल में था, अब इसका मुख्यालय कहाँ पर होगा? तो ये उज्जैन में होगा। तो देखिए धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व विभाग का मुख्यालय भोपाल से उज्जैन स्थानांतरित होगा और धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व विभाग उज्जैन में स्थित सिंहस्थ मेला प्राधिकरण उज्जैन के भवन में संचालित किया जाएगा। देखिए मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना संचालक भी उज्जैन में स्थानांतरित होगा। अभी तक कहाँ था ये? तो भोपाल में था। बात करें यहाँ पर मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना की, तो मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना का शुभारंभ कब किया गया था? ये जून 2012 में किया गया था। ठीक है, मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना का शुभारंभ कब किया गया था? जून 2012 में किया गया था। और इस योजना के अंतर्गत हमारे मध्य प्रदेश के जो वरिष्ठ नागरिक है जिसकी उम्र जो है वो 60 साल से ऊपर है, महिलाओं को 2 वर्ष की छूट भी दी गई है। तो इनको हमारे मध्य प्रदेश के बाहर जो तीर्थ स्थान है इसमें 1 या 2 स्थानों की यात्रा सुलभ कराने हेतु मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना संचालित की गई थी। इस योजना में हमारे मध्य प्रदेश के जो वरिष्ठ नागरिक हैं इनको देश के चिन्हित तीर्थ स्थलों पर निःशुल्क यात्रा कराई जाती है। मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना कब स्टार्ट हुई थी? ये जून 2012 में स्टार्ट हुई थी। अब ये कहाँ से संचालित होगी? तो ये भी उज्जैन से संचालित होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देखिए भी हाल ही में किस राष्ट्रीय उद्यान ने वनाग्नि का शीघ्र पता लगाने के लिए एक उन्नत AI आधारित प्रणाली शुरू की है? तो ये पेंच राष्ट्रीय उद्यान ने। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अभी हाल ही में पेंच राष्ट्रीय उद्यान ने वनाग्नि का शीघ्र पता लगाने के लिए एक उन्नत AI आधारित प्रणाली शुरू की है। बात करें पेंच राष्ट्रीय उद्यान की, तो ये हमारे मध्य प्रदेश के 2 डिस्ट्रिक्ट में है। कौन कौन से? एक तो सिवनी और एक छिंदवाड़ा। ठीक है, और ये महाराष्ट्र में भी आता है। तो महाराष्ट्र के किस डिस्ट्रिक्ट में है? नागपुर डिस्ट्रिक्ट में है। ठीक है, तो पेंच राष्ट्रीय उद्यान दो राज्यों की बॉर्डर पर है। कौन कौन से? एक तो महाराष्ट्र और एक हमारा मध्य प्रदेश
और पेंच राष्ट्रीय उद्यान का इंदिरा प्रियदर्शनी भी नाम है और पेंच राष्ट्रीय उद्यानों को मोगली लैंड भी कहा जाता है। देखिए पेंच राष्ट्रीय उद्यान के बीचों बीच से कौन सी नदी प्रवाहित होती है? पेंच नदी प्रवाहित होती है, इसी के नाम पर इसका नाम पेंच राष्ट्रीय उद्यान पड़ा है। पेंच राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना 1975 में की गई थी, लेकिन इसे प्रोजेक्ट टाइगर रिजर्व में कब शामिल किया गया था? तो ये किया गया था 1992 में शामिल किया गया था। देखिए हमारे देश का भी लेटेस्ट टाइगर रिजर्व कौन सा है? तो ये वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व है। ठीक है, वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व ये हमारे देश का लेटेस्ट टाइगर रिजर्व है और ये हमारे देश का कौन सा टाइगर रिजर्व है? 54वां टाइगर रिजर्व है और हमारे मध्य प्रदेश का 7वां टाइगर रिजर्व है। ठीक है, ये हमारे मध्य प्रदेश के कितने डिस्ट्रिक्ट में है? 3 डिस्ट्रिक्ट में है। कौन कौन से? एक तो सागर, एक दमोह और एक नरसिंहपुर। ठीक है, ये हमारे मध्य प्रदेश के 3 डिस्ट्रिक्ट में है, सागर, दमोह और नरसिंहपुर। और ये कितने अभ्यारण्यों से मिलकर बना है वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व? 2 अभ्यारण्यों से। कौन कौन से? एक तो नौरादेही अभ्यारण्य। नौरादेही अभ्यारण्य कहाँ पर है? ये सागर डिस्ट्रिक्ट में है। और एक वीरांगना दुर्गावती अभ्यारण्य, ये दुर्गावती अभ्यारण्य किस डिस्ट्रिक्ट में है? तो ये दमोह डिस्ट्रिक्ट में है। ठीक है, तो इन 2 अभ्यारण्यों से मिलकर बना है वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व। इसकी अधिसूचना कब जारी की गई थी? तो ये सितंबर 2023 में जारी की गई थी और अब हमारे देश में 54 टाइगर रिजर्व हो चुके हैं और हमारे मध्य प्रदेश में 7 टाइगर रिजर्व हो चुके हैं। ठीक है, और बात करें हम यहाँ पर हमारे मध्य प्रदेश का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा था? तो ये कान्हा राष्ट्रीय उद्यान था। किस डिस्ट्रिक्ट में है? मंडला डिस्ट्रिक्ट में है और थोड़ा ये बालाघाट डिस्ट्रिक्ट में भी आता है। इसकी स्थापना 1955 में की गई थी। ठीक है, इसकी स्थापना कब की गई थी? 1955 में। और इसे प्रोजेक्ट टाइगर में कब शामिल किया गया था? 1974 में प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल किया गया था। हमारे मध्य प्रदेश का पहला टाइगर रिजर्व कौन सा है जिसे प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल किया गया था? तो ये भी कान्हा राष्ट्रीय उद्यान ही है। बात करें बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व की, तो बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व कहाँ पर है? ये उमरिया डिस्ट्रिक्ट में है। ठीक है, बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व कहाँ पर है? उमरिया डिस्ट्रिक्ट में है और इसकी स्थापना जो है वो 1968 में की गई थी, लेकिन इसे प्रोजेक्ट टाइगर में कब शामिल किया गया था? तो ये 1993 में शामिल किया गया था। ठीक है, और बात करें सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान की, तो ये हमारे मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम डिस्ट्रिक्ट में है। सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान हमारे मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम डिस्ट्रिक्ट में है। और देखिए अभी हाल ही में एक लैंडस्केप वाइज टाइगर रिपोर्ट जारी की गई थी। इसमें जो सतपुड़ा टाइगर रिजर्व है इसे दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है। ठीक है, किस रिपोर्ट में? लैंडस्केप वाइज टाइगर रिपोर्ट में। और इसे उत्कृष्ट श्रेणी में दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है। उत्कृष्ट श्रेणी में पहला स्थान किसे प्राप्त हुआ है? पेरियर टाइगर रिजर्व को, और दूसरा स्थान सतपुड़ा टाइगर रिजर्व और बांदीपुर टाइगर रिजर्व दोनों को। बांदीपुर टाइगर रिजर्व कहाँ पर है? ये कर्नाटका में है। ठीक है, तो लैंडस्केप वाइज टाइगर रिपोर्ट में सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान को उत्कृष्ट श्रेणी में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है। पहला स्थान पेरियार टाइगर रिजर्व को प्राप्त हुआ है। पेरियार टाइगर रिजर्व कहाँ पर है? तो ये केरल में है। तो देखिए हाल ही में पेंच टाइगर रिजर्व ने वनाग्नि का शीघ्र पता लगाने के लिए एक उन्नत कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित प्रणाली शुरू की है, यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रणाली शुरू की है। और इस नई प्रणाली में 15 किलोमीटर की दृश्य सीमा वाला उच्च रिजोल्यूशन कैमरा लगा है, जो प्रभावी रूप से रिजर्व के 350 वर्ग किलोमीटर से अधिक क्षेत्र को कवर करता है। AI संचालित प्लेटफॉर्म, जिसे पेंटेरा के नाम से भी जाना जाता है, कैमरा फीड और उपग्रह आधारित डेटा दोनों का लाभ उठाकर 3 मिनट के अंदर वनाग्नि की वास्तविक समय चेतावनी प्रदान करता है। और यह प्रणाली तापमान, वर्षा, वायु आदि से संबंधित मौसम संबंधी आंकड़े भी प्राप्त करती है तथा पिछली वनाग्नि के आंकड़ों का विश्लेषण करके यह प्रणाली अल्पावधि में संभावित भविष्य की वनाग्नि का पूर्वानुमान भी लगाती है, जिससे वनाग्नि पर नियंत्रण की योजना बनाने में सहायता मिलती है। देखिए अभी हाल ही में हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी ने एक पेड़ माँ के नाम अभियान की शुरुआत की है, जिसके तहत राज्य में कितने वृक्ष लगाए जाएंगे? तो ये 5.5 करोड़ वृक्ष लगाए जाएंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अभी हाल ही में किस राज्य में एक पेड़ माँ के नाम अभियान की शुरुआत हुई है? हमारे मध्य प्रदेश में। इसकी शुरुआत किसने करी है? हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने। इसके तहत हमारे मध्य प्रदेश में कितने पेड़ लगाए जाएंगे? 5.5 करोड़ वृक्ष लगाए जाएंगे। तो देखिए हाल ही में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने एक पेड़ माँ के नाम अभियान की शुरुआत की है, जिसके तहत हमारे मध्य प्रदेश में 5.5 करोड़ वृक्ष लगाए जाएंगे। मुख्यमंत्री ने अपनी दिवंगत माँ के नाम पर आंवले का पौधा लगाकर अभियान की शुरुआत की है। और देखिए वृक्ष प्रत्यारोपण की बात करें तो वृक्ष प्रत्यारोपण या पुनः रोपण किसी कृषि क्षेत्र या बगीचे में किसी वृक्ष को एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित करने की प्रक्रिया है।
वृक्षों के प्रत्यारोपण से वृक्षों को लंबे समय तक बढ़ने का अवसर मिलता है। वृक्षों को पहले घर के अंदर उगाया जा सकता है और फिर यदि मौसम की स्थिति उपयुक्त हो तो बाहर भी उगाया जा सकता है। और जो ट्री स्पेड मशीन है ये विशेष प्रकार की मशीन है जो बड़े वृक्ष के प्रत्यारोपण को यंत्रीकृत करती है और बड़े वृक्षों के लिए जड़ों को खोदना, लपेटना या बॉक्स में बंद करना तथा फिर ट्रक द्वारा परिवहन करना आवश्यक हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देखिए, अभी हाल ही में हमारे मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस किसे बनाया गया है? तो ये बनाया गया है गुरमीत सिंह संधावालिया को। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, गुरमीत सिंह संधावालिया को अभी हाल ही में हमारे मध्य प्रदेश के मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। और अभी तक हमारे मध्य प्रदेश के मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो ये थे रवि विजय कुमार मलिमथ जी। रवि विजय कुमार मलिमथ जी मई 2024 में रिटायर हो गए। उसके बाद सील नागू जी को हमारे मध्य प्रदेश का कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश बनाया गया था। और सील नागू जी अभी पंजाब और हरियाणा के मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त हुए हैं। सील नागू जी इसके पहले हमारे मध्य प्रदेश के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश थे। अब उसके बाद सील नागू जी के बाद संजीव सचदेवा जी को हमारे मध्य प्रदेश का कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया था। ठीक है, और अब हमारे मध्य प्रदेश के मुख्य न्यायाधीश के रूप में कौन नियुक्त हुए हैं? गुरमीत सिंह संधावालिया जी। ये कौन से नंबर के मुख्य न्यायाधीश है हमारे मध्य प्रदेश के? तो ये 32वें नंबर के है। ठीक है, कौन से नंबर के? 32वें नंबर के। पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे हमारे मध्य प्रदेश के? श्री एम हिदायतुल्लाह जी, मोहम्मद हिदायतुल्लाह जी। हमारे मध्य प्रदेश के पहले मुख्य न्यायाधीश जो थे वो मोहम्मद हिदायतुल्लाह जी थे। हमारे मध्य प्रदेश का हाईकोर्ट कहाँ पर है? जबलपुर में है। ठीक है, और इसकी 2 खंडपीठें हैं, एक तो ग्वालियर में है, एक इंदौर में है। इनकी स्थापना कब हुई थी? 1968 में हुई थी। ठीक है, और मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन नियुक्त हुए हैं? गुरमीत सिंह संधावालिया जी। इसके पहले ये पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में मुख्य न्यायाधीश थे। अब इनको हमारे मध्य प्रदेश हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। देखिए, गुरमीत सिंह संधावालिया जी इसके पहले किस हाईकोर्ट में मुख्य न्यायाधीश थे? पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में। ठीक है, तो दो राज्यों का एक हाईकोर्ट है पंजाब एवं हरियाणा का। ये कहाँ पर है? चंडीगढ़ में है। ठीक है, अनुच्छेद 231 में 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए संयुक्त उच्च न्यायालय का प्रावधान है। हमारे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 231 में 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक संयुक्त न्यायालय का प्रावधान किया गया है। ठीक है, तो ये अनुच्छेद याद रखिएगा 231 में। अच्छा, उच्च न्यायालय में कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति किस अनुच्छेद में है? तो ये 223 में है। हाईकोर्ट में कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति किस अनुच्छेद में है? तो ये 223 अनुच्छेद में है। और हाईकोर्ट जो रिट जारी करता है वो किस अनुच्छेद में है? तो वो 226 में है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। बात करें यहाँ पर सत्येंद्र सिंह जी की, तो सत्येंद्र सिंह जी अभी हाल ही में लोकायुक्त नियुक्त किए गए हैं। ये हमारे मध्य प्रदेश के 8वें लोकायुक्त है। ठीक है, 7वें कौन थे? NK गुप्ता। और अनिरुद्ध बोस जी की बात करें तो देखिए, इनको अभी हाल ही में राष्ट्रीय न्यायिक एकेडमी, जो कि हमारे मध्य प्रदेश के भोपाल में है, राष्ट्रीय न्यायिक एकेडमी, इसका अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? अनिरुद्ध बोस जी को। ठीक है, तो देखिए, मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के नए चीफ जस्टिस गुरमीत सिंह संधावालिया होंगे। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने इसके आदेश जारी कर दिए हैं। और गुरमीत सिंह मध्य प्रदेश से पहले पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में भी जस्टिस रह चुके हैं। जस्टिस संधावालिया को 30 दिसंबर 2011 को पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट का एडिशनल जज बनाया गया है। 20 जनवरी 2024 को वे स्थायी जज बनाए गए थे। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में उनके पूर्व जस्टिस सील नागू को 4 जुलाई को पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट का चीफ जस्टिस बनाया गया। जस्टिस संजीव सचदेवा तब मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के कार्यवाहक चीफ जस्टिस के रूप में कार्य कर रहे हैं। हमारे मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? मोहम्मद हिदायतुल्लाह जी थे। और हमारे मध्य प्रदेश की प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी? तो ये सरोजनी सक्सेना जी थी। हमारे मध्य प्रदेश में सबसे अधिक समय तक मुख्य न्यायाधीश कौन रहे? श्री VP दीक्षित जी रहे हैं। और सबसे कम समय तक श्री GC सोहानी जी रहे हैं। ठीक है, मात्र 2 दिन तक। और देखिए, मध्य प्रदेश के मुख्य न्यायाधीश जो सुप्रीम कोर्ट में भी मुख्य न्यायाधीश रहे हैं और राष्ट्रपति भी रहे हैं और उपराष्ट्रपति भी रहे हैं, ये मोहम्मद हिदायतुल्लाह जी है। और देखिए, हमारे मध्य प्रदेश के ऐसे मुख्य न्यायाधीश जो सुप्रीम कोर्ट के भी मुख्य न्यायाधीश रहे हैं, वो कौन कौन से हैं? मोहम्मद हिदायतुल्लाह जी, JS वर्मा जी और शरद अरविंद बोबड़े। ठीक है, और मध्य प्रदेश के मुख्य न्यायाधीश जो मध्य प्रदेश के राज्यपाल भी रहे हैं वो कौन कौन है? PV दीक्षित, JP सिंह और ND ओझा। ये MPPSC प्री 2024 में पूछा गया था। लमेटा गांव किस जिले में स्थित है जहां जियो पार्क की स्थापना की जानी है? तो ये किस डिस्ट्रिक्ट में है? जबलपुर में है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर B। लमेटा गांव किस डिस्ट्रिक्ट में है? जबलपुर में है। और यहाँ पर जियो पार्क की स्थापना की जानी है। और आज के लिए आपका क्वेश्चन है, यह भी MPPSC प्री 2024 में पूछा गया था। निम्नलिखित में से कौन पारंपरिक माच गायन शैली से संबंधित है? कालूराम बामनिया,
सत्येंद्र सिंह लोहिया, भगवती लाल राजपुरोहित, ओम प्रकाश शर्मा। ठीक है, देखिए इनको अभी हाल ही में 2024 का पद्मश्री पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। तो इसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कौन है जो माच गायन शैली से संबंधित है। और देखिए ये है हमारा टेलीग्राम चैनल टारगेट सिविल सर्विसेज, तो इसको आप ज्वाइन कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। दोस्तों लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।